रूस और यूक्रेन की जंग अब न सिर्फ डोनबास तक सीमित रह गई है, बल्कि इसका विस्तार अब यूरोपियन देशों को पार कर रहा है। अब तक क्रीमिया के मोर्चे पर हाहाकारी जंग छिड़ने की आशंका थी, पर अब ऐसी ही जंग की आशंका से सहम गया है पोलैंड और ब्रिटेन। यानी रूस के टारगेट पर पोलैंड तो पहले ही आ गया था, लेकिन अब ब्रिटेन भी है। और माना यही जा रहा है कि पोलैंड पर भले ही कीव पर जीत दर्ज करने के बाद हमला हो, लेकिन ब्रिटेन पर हमला बहुत जल्द होने वाला है। यहां तक कि ब्रिटेन में अटैक कहां करना है, ये लोकेशंस भी तय हो गई हैं। एक खास रिपोर्ट आपके सामने होगी, जिसके जरिए आपको पता लगेगा कि आखिर क्या है रूस का ऑपरेशन ब्रिटेन, जिसमें क्रेमलिन ने पूरी ताकत कैसे झोंक दी। समझिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रूसी बवंडर विश्व बेचैन, बारूदी तबाही देखेगा ब्रिटेन। ये जंग अब यूक्रेन तक सीमित नहीं है, न ही यूक्रेन के लिए सप्लाई लाइन बने यूरोपियन देश पोलैंड तक इसका विस्तार है। बल्कि इस जंग में बरस रहे बारूद का प्रसार हुआ है नॉर्थ सी के पार ब्रिटेन तक। जंगी मैदान में जिस सीमा पर कल्पना और अनुमान खत्म होते हैं, उसी सीमा से रूस के बारूदी प्लान की हकीकत अब नजर आ रही है। ब्रिटेन अब रूस का प्राथमिक टारगेट है, जिसे ठीक उसी समय निशाना बनाया जाएगा जब यूक्रेन में मची तबाही के बीच पोलैंड पर कहर बरपता दिखेगा। दरअसल रूस के वॉर जोन में बदल रहे समीकरणों के बीच रूस पर जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे महाविनाश की तस्वीर साफ हो रही है। और इस महाविनाश में यूक्रेन के बाद अगर किसी पर रूस हमला करता है तो वो सिर्फ पोलैंड और ब्रिटेन होंगे, ये तय था। लेकिन खुले तौर पर कभी ये ऐलान नहीं किया गया था। हालांकि दबाव बनाने के लिए क्रेमलिन ने धमकी जरूर दी थी, लेकिन इन धमकियों का असर उतना नहीं हुआ जितना अनुमान था। इसलिए इस बार सीधी धमकी जारी हुई और एक नई बारूदी जमीन तैयार हो गई। रूस ने सार्वजनिक रूप से ब्रिटेन को टारगेट बता दिया। ब्रिटेन में अटैक की संभावित जगह का भी खुलासा कर दिया। वहीं पोलैंड पर हमले की बात भी रूस की तरफ से दोहराई गई। यानी ब्रिटेन और पोलैंड के खिलाफ रूस ने खुली आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पोलैंड और ब्रिटेन ही वो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को रूस के मुकाबले मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा मदद दी है। मसलन दुनिया से यूक्रेन को जो हथियार मिले उन्हें यूक्रेन तक पहुंचाने के लिए पोलैंड ने रास्ता दिया, और यूरोप में यूक्रेन को जिसने सबसे ज्यादा हथियार दिए वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन से मिली मदद की एक झलक देखिए। ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज M270 MLRS दिए, लाइट एंटी टैंक वेपन, शॉर्ट रेंज ब्रिमस्टोन 1 मिसाइल, बख्तरबंद वाहन, मेलॉय T-150 हेवी लिफ्ट ड्रोन, स्टार ट्रैक मिसाइल, स्टॉर्मर HVM, चैलेंजर 2 टैंक और कई सैन्य उपकरण दिए। ये मदद सामान्य नहीं है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर हथियारों ने ही रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, खासतौर पर एंटी टैंक वेपन जैवलिन ने। और ये सभी हथियार पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में महफूज पहुंच सके।
जो रूस के लिए मुसीबत बन गए। यही वजह है कि अब पोलैंड और ब्रिटेन दोनों ही रूस के प्राइमरी टारगेट पर हैं। अब पहले पोलैंड को लेकर मिली जुली धमकी की गंभीरता को समझिए। पुतिन के अहम सहयोगी और चेचन्या के लीडर रमजान कादिरोव ने पोलैंड पर अटैक की धमकी नहीं दी है, बल्कि पुरानी ही धमकी को दोहराया है। यानी ये तय है कि जब रूस की सेना कीव पर कब्जा कर लेगी तब भी रुकेगी नहीं, बल्कि उनका बारूदी अभियान पोलैंड के लिए शुरू हो जाएगा। और ठीक इसी वक्त पर यह मुमकिन है कि इससे पहले ही ऑपरेशन ब्रिटेन भी लॉन्च कर दिया जाए। अब ब्रिटेन को लेकर खुली चेतावनी सुन लीजिए। Мы что, не можем наконец нанести удар по Лондону? В чем проблема? क्या हम लंदन पर हमला नहीं कर सकते? इसमें दिक्कत क्या है? न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर बल्कि उनकी संसद पर भी रूस पर बड़े हमलों के लिए वो उन्हें प्लेन देने जा रहे हैं। Говорят, нет, говорят, ну мы просто... सुना आपने, ये रूस के नेशनल टीवी के होस्ट और पुतिन के सहयोगी का बयान है जो उन्होंने अपने ही प्रोग्राम में दिया है। इसका मतलब साफ है, इस बयान पर क्रेमलिन की रणनीति का बड़ा प्रभाव पड़ा है और इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस खुली धमकी के अलावा भी कुछ ऐसा है जिसने ब्रिटेन को चौकन्ना किया है। वो है रूस से लीक एक रिपोर्ट। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारियों ने रूस को आगाह किया है। ब्रिटेन को इस समय रूस का प्रमुख टारगेट बताया गया है। दावा है कि करीब 4 रूसी एजेंट वेस्टमिंस्टर में काम कर रहे हैं। रूस के एजेंट्स के टारगेट पर नेता और डिप्लोमैट्स हैं। इसके अलावा आगाह किया गया है कि क्रेमलिन ने आत्मघाती जासूस तैयार करने के भी आदेश जारी किए हैं। और ये आत्मघाती जासूस रूस में तैयार नहीं होंगे, बल्कि इन्हें ब्रिटेन में भी तैयार किया जाएगा, जो अटैक को अंजाम देंगे। इस रिपोर्ट के बाद साफ हो जाता है कि ब्रिटेन को नुकसान पहुंचाने के लिए रूस कितना उत्सुक है। हालांकि जो अब तक ब्रिटेन से यूक्रेन को मिला उतना ही रूस से दुश्मनी के लिए काफी था, लेकिन ब्रिटेन इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया है। टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक ब्रिटेन अब यूक्रेन में ही हथियार निर्माण कर सकता है, जबकि पोलैंड मौजूदा हालात को समझने के बाद एक नए संकट का एहसास कर रहा है। पोलैंड के प्रेसिडेंट के मुताबिक अगर यूक्रेन को तुरंत हथियारों की आपूर्ति नहीं की जाती है तो रूस इस जंग में जीत हासिल कर सकता है। कीव के पास आधुनिक सैन्य बुनियादी ढांचा नहीं है और अगर रूस जीत हासिल करता है तो फिर पुतिन पता नहीं कहां जाकर रुकेंगे। यानी साफ है कि पोलैंड को हमले का डर सता रहा है। यही वजह है कि ब्रिटेन ने पोलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है। वहीं बाइडेन भी पोलैंड का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस वाकई पोलैंड और ब्रिटेन को निशाना बनाने की तैयारी में है? अगर है तो लोकेशन क्या होगी? रणनीतिक मोर्चे को देखें तो पोलैंड पर हमले के लिए रूस की सेना या एयरफोर्स कैलिनिनग्राद से दाखिल होगी या फिर बिना सीमा पार किए अटैक करेगी। वहीं ब्रिटेन को टारगेट बनाने के लिए रूस या तो जासूसों का इस्तेमाल करेगा या फिर अटलांटिक में मौजूद समुद्री बेड़े का इस्तेमाल करेगा। यानी ब्रिटेन पर अटैक के लिए नेवी का इस्तेमाल होगा तो पोलैंड पर अटैक के लिए ग्राउंड फोर्स, एयरफोर्स या रॉकेट फोर्स काम कर सकती है। और यूक्रेन की तबाही के लिए ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल पहले से तय है। इस बार फोर्स अनुभवी भी होगी और घातक हथियार से लैस भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।